Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Mohammad Arham. I secured All India rank 4548 and 650 out of 720 marks in NEET UG 2022. तो आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं टेस्ट देते वक्त। जो मेरी स्ट्रेटेजी थी मैं वो बताऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करेंगे। और जैसे मैं सीक्वेंस जो सबसे पहले मैं सीक्वेंस जो फॉलो करता था वो था सबसे पहले बायो, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। अगर आप कोई और सीक्वेंस फॉलो करते हैं और आप उस सीक्वेंस से सेटिस्फाई हैं, आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप उसके ही रखिए, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। आपको करना क्या है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर को आपको राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट राउंड में आप उन क्वेश्चंस को करिए जो देखते ही बन जाएं, जैसे बायो के क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द बायो के क्वेश्चंस आपको देखते ही बन जाएंगे। हो सकता है जेनेटिक्स के या मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जैसा जो चैप्टर है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए जहाँ पर हल्का फुल्का कैलकुलेशन हो, तो उसको भी आप फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली बन जाते हैं। अब बारी आती है, अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं या सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, डायरेक्टली आपने पढ़ा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, आपने सीधे उसको टिक करा और आगे बढ़ गए। इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर होते ही हैं पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आपने पूरे कंप्लीट कर लिए, आपका राउंड वन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मान रहा हूँ कि आपके पास अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े लॉन्ग होंगे, यानी उसमें थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशंस हो रही होगी, या कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग, आपको थोड़ा ज़्यादा सही थोड़ा टाइम देके उस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब उसकी बारी आती है राउंड टू में। राउंड टू में आप इन टाइप के क्वेश्चन को देखिए, लगभग मेरे ख्याल से हो सकता है मैक्सिमम से 30, अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 क्वेश्चन हो सकता आ गए हों आपके राउंड टू में, जो इस टाइप के होंगे जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब आप उनको अपना प्रॉपर टाइम दीजिए, उनमें से भी आप बारी बारी उसको अटेम्प्ट करिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस अभी भी ऐसे मिल जाएंगे जो कि अभी भी नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि उसमें जो कि या तो आपको बिल्कुल आ ही नहीं होंगे, आपने कुछ कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मिस किया होगा, या इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप का कोई क्वेश्चन रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 5 to 7 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं, हो सकता है ऐसे हो जाएं। अब आप उनको छोड़ दीजिए। राउंड थ्री में आप उसको देखेंगे, पर उससे पहले अब आप अपनी ओएमआर को फिल करिए। आपने सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं तो सबसे पहले आपने बायो अटेम्प्ट करी थी। बायो अटेम्प्ट करते वक्त आपने टेस्ट को बस स्टार्ट ही किया था, तो हो सकता है उस टाइम पर आपका कंसंट्रेशन पूरा प्रॉपर पेपर की तरफ नहीं आ पाया हो, इसलिए हो सकता है वहाँ पर सिली मिस्टेक्स आपने कर दी हों, जो कि मैं भी करता था। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं हुई होंगी, लेकिन जब मैं उसको पेपर को रिवाइज करता था तो मुझे कई सारी सिली मिस्टेक 7-8 क्वेश्चन ऐसे दिख जाते थे जहाँ पर गलत ऑप्शन लगा दिया होता था, या क्वेश्चन को गलत समझ लिया होता था, ये नॉट, जहाँ कहीं पर नॉट करेक्ट पूछा गया तो उसमें करेक्ट वाला ऑप्शन, ऐसे टाइप की सिली मिस्टेक में कर दिया करता था। तो इसलिए ज़रूरी है एक बार आप कि बायो का पेपर एक बार ज़रूर आप रिवाइज कर लें, उसके बाद उसकी ओएमआर को फिल कर लें। अगर आपके पास अभी भी टाइम बचता है 45 to 50 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, तो आप ऐसा ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं, उसको भी एक बार रिवाइज कर लें और उसके बाद उसकी भी ओएमआर फिल कर लें। अब बारी आती है आपके 5 to 7 क्वेश्चंस को करने की। इन 5 to 7 क्वेश्चंस को करने के लिए अब आप ट्राई कर सकते हैं राउंड थ्री में। अगर आपसे वो क्वेश्चन बन जा रहा है तो वेल एंड गुड, आप उसको अटेम्प्ट करिए और फाइनली अपनी ओएमआर को फिल कर लीजिए। लेकिन अगर आप उसको शॉर्ट मेथड जैसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जा रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्लाइंड गेस कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ब्लाइंड गेस मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो रॉन्ग हो जाता है। तो ब्लाइंड गेस मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप चाहें तो इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू, या कुछ आपको याद आ रहा हो हल्का फुल्का, उसके बेसिस पे आप थोड़ा गेस करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप इंटेलिजेंट गेस भी करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी जाते हैं, तो आप ऐसा करिए कि जिस क्वेश्चन में भी आप ऐसा कर रहे हैं उस क्वेश्चन में एक छोटा सा जी बना लीजिए, ताकि अगर इन केस वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो आप अपनी मिस्टेक की एनालिसिस के टाइम पे उस क्वेश्चन को भी देख सकें कि आपसे क्या गलती हुई थी, और आप अपनी गलती को सुधार सकें। तो ये होती है स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो करी थी। होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।